गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में की नविका पुस्तक से अध्याय 5, जिसका नाम है ईदगाह और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इस अध्याय को आगे पढ़ते हैं। ईदगाह प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इसमें लेखक ने एक छोटे से बालक के द्वारा अभावों में जीवन जीने की कला का वर्णन किया है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली, खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आज सूर्य कितना प्यारा लग रहा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। बड़े बूढ़े जवान अपने कपड़े संभालने में लगे हैं। सब अपने अपने ज़रूरी काम निपटाकर जल्दी से जल्दी ईदगाह जाने के लिए बेचैन हैं। चारों ओर खुशी का माहौल है। तो इस कहानी में प्रेमचंद ने एक छोटे से बच्चे को दिखाया है जो बहुत गरीब है, लेकिन अभावों में भी वो किस तरीके से अपने जीवन को गुजारता है, अपने जीवन को जीता है, इसका वर्णन किया है। यहाँ पर उस समय का वर्णन हो रहा है इस कहानी में। जो शुरुआत होती है कहानी का, जो प्रारंभ होता है, जब 30 दिन के रोज़े रखने के बाद ईद का त्यौहार आता है, उस समय का वर्णन करते हुए लेखक ने कहानी शुरू की है। प्रभात कहते हैं सुबह, भोर की वेला। तो यहाँ पर उसी का वर्णन करते हुए इन्होंने कहा है कि सुबह जैसे ही हुई है ईद वाले दिन, तो चारों तरफ इतनी रौनक लगी हुई है, ऐसा लगता है मानो जो प्रकृति है वह भी ईद की बधाई दे रही है। चारों तरफ ईद के कारण जो है हलचल मची हुई है। सब खुश हैं, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। किसकी तैयारी? ईदगाह जाने की तैयारी। लड़के सबसे प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाना उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद की रट लगा रखी थी, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें घर गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। गुल्लक से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और गिनकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, मिठाइयाँ व बिगुल, न जाने क्या क्या। यानी यहाँ पर जो बच्चे हैं, लड़के का मतलब है यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है ईद का मेला घूमने जाना है। उन्होंने तैयारी करके रखी है। वो रोज़ एक एक दिन गिन रहे हैं कि कब ईद आएगी, और इसके लिए वह जो है अपनी जो गुल्लक है, जो उन्होंने पैसे बचा के रखे हुए हैं, सुरक्षित करके रखे हुए हैं, उनको गिनते हैं और खुश हो जाते हैं कि हम जो है इनसे बहुत सारे खिलौने खरीदेंगे, मिठाइयाँ खरीदेंगे। इन लड़कों में एक है हामिद, जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। हामिद 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है। उसके अब्बा गत वर्ष चल बसे थे। माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। उतना ही प्रसन्न है। दादी ने बताया कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, रुपयों की बहुत सी थैलियाँ भर कर लाएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई है। हामिद के अब्बा और अम्मी की मृत्यु के बाद उसकी दादी लोगों के कपड़े सीकर तथा छोटे मोटे काम करके दोनों का पेट पालती है। आज ईद है। देखिए, इसमें एक बच्चे का वर्णन किया गया है, एक बच्चे का जिक्र आया है जिसका नाम है हामिद। वो बहुत गरीब है, ठीक है, लेकिन उसकी उम्र जो है 4-5 साल है। बहुत दुबला पतला सा लड़का है। उसके जो माता पिता हैं, दोनों की मृत्यु हो चुकी है, और वह जो है अपनी दादी के पास रहता है, जिनका नाम अमीना है। और उसकी दादी ने उसे बता रखा है कि उसके जो अब्बा हैं वो बाहर रुपए कमाने गए हुए हैं, और माँ जो हैं वो भगवान के यहाँ यानी अल्लाह मियाँ के यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लेने गई हैं उसके लिए, ठीक है। उस तरीके से उसकी दादी जो है उसे बहला कर रखती है जब भी वह अपने अम्मी अब्बू के बारे में पूछता है। सब खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन हमीदा
लेकिन हामिद की दादी अमीना के पास केवल 2 आने हैं। इनमें से 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए, 5 पैसे उसके बटुए में हैं। इसमें ईद का त्यौहार कैसे मनेगा, कैसे सेवइयाँ बनेंगी? लेकिन हामिद को इन सब से क्या लेना देना? वह तो खुश है, भले ही उसके पैरों में जूते तक नहीं हैं। वह फिर भी प्रसन्न है, उत्साहित है ईदगाह पर जाने को। लेकिन अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है, उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें? लेकिन हामिद दादी को दिलासा देता है, तुम डरना नहीं अम्मी, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते, फिर चल पड़ते। इसी तरह चलते चलते शहर निकट आता जा रहा था। शहर के बाग बगीचों में फलदार पेड़ों पर पत्थर मारते, लेकिन माली के आने पर भाग खड़े होते हैं। इसी तरह शरारत करते बच्चे सबके साथ आगे बढ़ते रहे। शहर की बड़ी बड़ी इमारतों, अदालतों, कॉलेजों, घरों आदि को देखते हुए बच्चों का काफिला आगे बढ़ रहा था। देखिए, उत्साहित का अर्थ है उमंग से भरा हुआ। काफिला यानी समूह, दल, यात्रियों का दल। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो उसकी दादी है अमीना, उसके पास बहुत सारे पैसे तो नहीं है, उसके पास केवल 2 आने हैं, ठीक है। और उसमें से भी वह 3 पैसे जो है हामिद को दे देती है, 5 पैसे कुल उसके बटुए में हैं। अब वो ये सोच रही है कि इसमें ईद का त्यौहार कैसे मनेगा। लेकिन हामिद जो है वो छोटा बच्चा है, उसको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, वो खुश है। हालांकि उसके पास दूसरे बच्चों के जैसी सुविधाएं नहीं हैं, यहाँ तक कि उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश है और जो है ईदगाह पर जाने के लिए उमंग से भरा हुआ है, बहुत उत्साहित है। लेकिन अमीना जो है उसे अकेले भेजने में डर रही है, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं, ईदगाह दूर है और सारे बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं, अब्बू के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद का अमीना के अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन हामिद जो है अपनी दादी को जो है दिलासा देता है, उसे ढाढ़स बताता है कि आप बिल्कुल भी मत डरना और मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक चला जाऊंगा और सबसे पहले आऊँगा, आप डरना नहीं। इसी तरीके से हामिद जो है बच्चों के साथ खेलता कूदता हुआ जो है शहर की तरफ चल देता है। वहाँ पर उसे शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, अदालतें, कॉलेज आदि देखने को मिलते हैं। बच्चे जो हैं बहुत खुश होते हैं और इसी तरीके से उनका जो समूह है वो आगे बढ़ता जाता है। शहर ख़त्म होते ही ईदगाह दिखने लगी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है। लोग पंक्तियों में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। हज़ारों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। यहाँ सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। नमाज ख़त्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा बोला जाता है। यानी जैसे ही शहर ख़त्म हुआ तो ईदगाह दिखने लगी। ईदगाह पर सब लोग एक साथ ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज ख़त्म होने के बाद एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ देते हैं और आपस में गले मिलते हैं। उसके बाद सब जो है मेला घूमने लग जाते हैं। मेले में कई तरह के खेल तमाशे हैं। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते मालूम होंगे तो कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। देखिए यहाँ पर जब वो है सब लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं ईद की, तो वह जो है सब झूलों पर खेलने चले जाते हैं, झूलने चले जाते हैं। तो वहाँ पर वो कहता है कि 1 पैसा दो और इन पर झूला झूल सकते हैं। तो हामिद सोचता है, क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे हैं, तो वह सोचता है कि अपने पैसों में से वो अगर 1 पैसा दे देगा तो उसके पास तो बहुत कम पैसा बचेगा। तो वो ये सोचता है कि इतने ज़्यादा पैसे वो एक चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता है। यानी यहाँ पर बच्चे का मासूमियत के साथ साथ समझदारी का भी वर्णन किया है लेखक ने।
सब चरखियों से उतरे हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबी और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो अब बोलना ही चाहते हों। अहमद सिपाही लेता है, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया है, नूरे ने वकील ख़रीदा। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। यानी हामिद के साथ जितने भी साथी आए थे, सब लोगों ने झूला झूलने के बाद खिलौने खरीदने लग गए और सब लोगों ने अपनी अपनी पसंद के खिलौने ले लिए, जो कि उन खिलौनों की कीमत थी 2 पैसे। हामिद के पास 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना किसी के हाथ से टूट जाए तो चूर चूर हो जाए, इन पर ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौनों का वह क्या करेगा? किस काम के हैं? मोहसिन, नूरे, महमूद, नूरे और सम्मी अपने अपने खिलौनों की तारीफ़ करते हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। हामिद के पास बहुत कम पैसे हैं और वह इतने कम पैसों से अगर खिलौने खरीद लेगा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर खिलौने मिट्टी के बने हुए हैं तो उसे ये डर है कि अगर ज़रा सा हाथ से छूट गए तो टूट जाएंगे, उसके तो सारे पैसे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। वह चाहता है काश जरा सी देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। सब मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। पृथक यानी अलग। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं वह कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देख रहा है। हामिद को दिखा दिखा कर, चिढ़ा चिढ़ा कर मिठाई खा रहे हैं बच्चे। देखिए, हामिद जो है उसको खिलौने लेने का, इन सब चीज़ों का मन तो बहुत है, लेकिन वो पैसों को कम देखकर चुप रह जाता है। वह जो इन्हें हाथ में लेना चाहता है, लेकिन सब बच्चे उसे जो है खिलौना छूने नहीं देते हैं, तो वह ललचाता रहता है उन्हें देखकर। खिलौने के बाद सब बच्चे जो है मिठाइयाँ खरीदते हैं। मिठाई, हामिद बेचारा, उसके पास कम पैसे हैं तो वो बिल्कुल अलग खड़ा हुआ है ना। और लेकिन सबको जो है ललचाई आंखों से देख रहा है। बच्चे उसे और चिढ़ा चिढ़ा कर खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या लाभ, व्यर्थ में खराब होते हैं। कुछ ही समय की तो खुशी होती है, फिर भी खिलौनों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। देखिए, जब वहाँ आगे बढ़े बच्चे सारे, तो वहाँ पर लोहे की चीज़ों की दुकान आई। लेकिन वहाँ पर बच्चों के लिए क्या काम, लोहे की चीज़ बच्चे क्यों खरीदते हैं? लेकिन हामिद जब वहाँ पर चिमटे को देखता है तो उसे अपनी दादी का ख्याल आ जाता है कि दादी जब भी खाना बनाती हैं तो उनके जो है हाथ जल जाते हैं। इसलिए वो सोचता है कि अगर मैं इसे ख़रीद लूँगा तो दादी के काम आएगा। अगर मैं कोई खिलौना ख़रीदूँगा तो वो कुछ ही समय में बेकार हो जाएगा। व्यर्थ यानी बेकार हो जाना, कि बेकार में ख़राब हो जाते हैं खिलौने। कुछ समय तो खुश रहते हैं, लेकिन फिर कोई उन खिलौनों को देखता भी नहीं, कोई खेलता भी नहीं है। उसने सोचा, चिमटा कितने काम की चीज़ है। बेचारी अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है बाज़ार जाएं, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। यह सोचते सोचते हामिद ने मोल भाव करके 6 पैसे का चिमटा 3 पैसे में खरीद लिया। हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगी साथियों के पास आ गया। साथियों ने कहा, यह कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। इसे बजाया भी जा सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी दादी की उंगलियां नहीं जलेंगी, तो वह मुझे दुआएं देंगी। तुम्हारे खिलौनों को देखकर कौन तुम्हें दुआएं देगा? तरह तरह की बातें करके हामिद ने अपने चिमटे का सिक्का जमा दिया। इस तरह हंसते बोलते चिढ़ाते वे अपने गांव लौट आए। अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया। कितने पैसे में? 3 पैसे में। देखिए,
जब जो है हामिद आगे बढ़ता है तो वो जो है उस चिमटे को आखिरकार ख़रीद लेता है। हालांकि उस चिमटे की कीमत 6 पैसे थी, लेकिन वह जो है दुकानदार से मोल भाव करके उसे जितने पैसे उसके पास थे 3 पैसे उतने में ही ख़रीद लेता है। हामिद ने चिमटे को इस तरीके से अपने दोस्तों के सामने दिखाया जैसे उसकी कोई बंदूक हो। उसने कंधे पे इस तरीके से रखा और शान से अकड़ता हुआ दोस्तों के पास गया। साथियों ने कहा, ये कोई खिलौना है? उसने कहा, क्यों नहीं हो सकता? अगर इसे कंधे पे रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लेकर बजाया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। देखो ये बज भी जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इससे मेरी दादी की जो उंगलियां हैं वो सुरक्षित रहेंगी, जलेंगी नहीं। और तो और वह मुझे दुआएं भी देंगी जब मैं उन्हें चिमटा ले जा कर दूँगा। कि तुम्हारे खिलौनों के लिए कोई दुआएं देगा? ये बात बच्चों की समझ में आ गई और वह जो है हामिद के जो चिमटा था उसका सिक्का जम गया, यानी सब जो है उसकी तारीफ़ करने लगे। सबको वो समझ में आ गई बात हामिद की। इस तरह सब जो है खेलते हुए गाँव लौट गए। अमीना जो है हामिद की आवाज़ सुनकर उसे प्यार करने के लिए दौड़ी तो उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक गई और उससे पूछने लगी कि उसने वह चिमटा कहाँ से लिया। तो हामिद ने बता दिया कि मैंने ख़रीद लिया है। कितने में ख़रीदा? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली? यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। बुढ़िया का क्रोध जो है स्नेह में बदल गया। कैसा बच्चा है, दूसरे बच्चों ने खिलौने मिठाइयाँ ली होंगी, इसका जी कितना ललचाया होगा। इतना जज्बा इसमें इससे हुआ कैसे? इसे तब भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद की समझ में कुछ नहीं आया, वह तो बस दादी को एकटक निहारता ही रहा। देखिए, जब अमीना को पता चला कि 3 पैसे उसने जो दिए थे वो सारे पैसे उसने चिमटा खरीदने में लगा दिए, तो उसकी दादी को बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगी कि कैसा लड़का है, इसको जरा सी भी समझ नहीं है। इतने छोटे बच्चों की तरह इसने व्यवहार नहीं किया है। इतनी दोपहर हो गई है, कुछ भी खाया पिया नहीं है और सारे मेले में ढूंढकर एक चिमटा लाया है। तो हामिद जब वह उसने थोड़ा डांटने लगी तो हामिद ने कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ख़रीदा है। तो जो उसकी दादी थी, उनका जो गुस्सा था, क्रोध यानी गुस्सा, वह जो है प्रेम में बदल गया, स्नेह में बदल गया, यानी प्रेम में बदल गया। और वह सोचने लगी कि ये कैसा बच्चा है, जब सारे बच्चे जो है मिठाइयाँ खरीद रहे होंगे, खिलौने खरीद रहे होंगे, खा रहे होंगे, तो उसका मन कितना ललचाया होगा, इसका कितना मन किया होगा, लेकिन इसने अपने आप को रोके रखा। तब भी जो है ऐसे समय पे इसे अपनी दादी की याद रही और यह जो है मेरा भला का सोचकर, मेरे बारे में सोचकर जो है चिमटा लेकर आया है। इसकी वजह से उसकी जो दादी थी अमीना, उनका मन जो है वो प्रेम से, स्नेह से गदगद हो गया, खुशी से भर गया और वह जो है रोने लगी, खुशी के आंसू रोने लगी और अपना दामन फैलाकर, यानी अपना आंचल फैलाकर, हाथ फैलाकर हामिद के लिए दुआएं मांगने लगी, उनको दुआएं दे रही थी। और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें प्रेम के कारण झरझर आंसू बह रहे थे। हामिद की समझ में कुछ नहीं आया कि उसकी दादी क्यों रो रही है, वह बस अपनी दादी को देख रहा था। तो ठीक है बच्चों, आपको उम्मीद है ये कहानी तो समझ में आ गई होगी और इससे पता भी चला होगा कि जो हामिद की कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें जो है हमेशा अपने जो बड़े बूढ़े होते हैं, हमसे जो बड़े लोग होते हैं, उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और हमें कभी भी पैसों का, धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। ये हामिद ने हमें सिखा दिया है। इतना छोटा बच्चा है फिर भी उसने ये दिखा दिया कि जो हमें धन को जो है सही जगह पर ही खर्च करना चाहिए, सही जगह पर ही लगाना चाहिए।